हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। विभाज्यता के नियम। इसमें हम बिना भाग दिए पता करेंगे कि संख्या भाज्य है या नहीं। इसमें हम 1 से 11 तक की संख्याओं के नियम को जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। 1 का कोई नियम नहीं है। दुनिया की सभी संख्याएं एक से भाग होंगी। अब यहां पर हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यहां पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 की भाज्यता के रूल को हम देखेंगे। तो यहां पर 2 और ये 4 और ये 8 के रूल को भी साथ में हम देख लेते हैं। दो से भाग के लिए संख्या का अंतिम अंक अंक 2 से कटना चाहिए। 2 से कटना चाहिए यानी भाग होना चाहिए। और यहां पर यह है 4, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अंतिम संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 4 से कटने चाहिए। अब यहां पर हम 8 को देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहां पर संख्या के अंतिम 3 अंक संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए यानी भाग होने चाहिए, पूरी पूरी कट जाए। तो यहां पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 4, 6, 6, 7, 9, 2, 8। तो यहां पर पहले 2 को चेक करते हैं। तो यहां पर जो 8 है, 8 जो है यह 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यह संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी जो है। अब हम चेक करते हैं 4। 4 में क्या है, अंतिम 2 अंक 28 है। और 28 भी जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से 28, तो यह संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं कि यह संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो अंतिम 3 अंक में है 928। इसे हम 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और ये 12, 8 एकम 8 और ये 4, ये 8 छक 48 आ गया। 116 बार में कट गया। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो ये संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार हमने जाना 2, 4 और 8 का विभाज्यता का नियम। अब हम 3 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से विभाज्यता के नियम को जानेंगे। इसमें हम 3 और 9 को भी ले लेते हैं।
9 का विभाज्यता का नियम क्या है इसे भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर 3 के लिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए या 3 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग पूरा पूरा कटना चाहिए यानी कि विभाजित होना चाहिए, और 9 के लिए भी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। 4 5 6 5 7 यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर पहले 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 5 9, 9 6 15, 5 20 और 7 27। 27 जो है वह 3 से कट जाता है। 27 भागे 3, 3 9 27। तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब 9 से चेक करते हैं। 9 के लिए यहाँ पर 27 है, अंकों का योग 9 से भाग देंगे, 9 3 27। तो यह संख्या 9 से भी कट जाएगी। तो इस प्रकार हमने जाना 3 और 9 से विभाज्यता का नियम। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 को जानेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो इसमें संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तब जो है संख्या 5 से विभाजित यानी कि डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के लिए 3 4 5 6 यहाँ पर अंतिम अंक जो है 0 या 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल 3 6 4 5 यहाँ पर अंतिम अंक 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 को जानेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 इसे हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 में 2 पंजे 10। तो जो संख्या 2 या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी वह संख्या 10 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 2 का और 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेंगे। 4 5 6 0 यहाँ पर यह जो 4560 है इसका अंतिम अंक 0 है, और 0 जो है यह 2 से भाज्य, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 5 के लिए अंतिम अंक 0 है, तो यह संख्या 5 से भी विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 को जानेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, तो यहाँ 6 हो गया, और इसे हम 2 गुणा 3 कर लेंगे। 2 3 6। तो यहाँ पर इसका नियम है जो संख्या 2 और 3 से दोनों से पूरी पूरी कट जाए वह संख्या 6 से विभाजित होगी।
यानी कि डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के लिए 4554 को हम ले रहे हैं। यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर अंतिम अंक इसका जो 4 है यह 2 से कट रहा है, तो यह जो है 2 से विभाजित है। अब हम 3 से चेक करेंगे, अंकों का योग हम जोड़ लेंगे, 4 5 9 और 4 5 9 और 9 9 18। 18 जो है वो 3 से कट जाएगा, 3 6 18, तो इसलिए यह संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 को जानेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के जरिए इसको पहले समझते हैं, फिर मैं इसका जो है नियम आपको बता दूंगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 343। इसमें हम क्या करेंगे, यह जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक को हम हटा देंगे और इसका दुगना करके इसमें से हम घटा देंगे। तो 3 दूना 6, इसमें से घटा देंगे, 14 में से 6 गया 8 और ये बचा 2 28। 28 जो है ये 7 से भाग हो जाएगी, इसलिए यह संख्या 343 जो है ये 7 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल और लेते हैं 1029। यहाँ हम क्या करेंगे, अंतिम अंक 9 हटा देंगे और इसको दुगना करके इसमें से घटा देंगे, -18, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब 12 में से 8 गया 4 और ये किसने हासिल दिया था 9, और 9 में से 1 गया 8, यानी ये हो गया 84। 84 जो है यह 7 से, यह 7 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या जो है 1029 7 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल और लेते हैं 2401। यहाँ पर हम अंतिम संख्या 1 को हटा देंगे और 1 का दुगना करके इसमें से घटा देंगे, -2। तो ये 10 में से 2 गया ये 8 और यहाँ ये हो गया 3 और ये 2। अब हम यही प्रोसेस दोबारा करेंगे, 8 को हम हटा देंगे और इसका डबल करके इसमें से घटा देंगे, 8 दूना 16। अब ये 13 में से 6 गया, ये आ गया 7 और 7 जो है 7 से डिविजिबल है, इसलिए यह संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका नियम क्या है, अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगना कीजिए और शेष संख्या में से घटा दीजिए। तो ये इसका नियम था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 को जानेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ग्यारह से भाजिता का नियम क्या होता है कि विषम स्थानों पर आए अंकों का योग बराबर सम स्थानों पर आए अंकों का योग, यानी कि विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए अंकों का योग यदि दोनों बराबर है तो संख्या जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी भाज्य हो जाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, 3 6 1 0 5 2। तो यहाँ पर ये है विषम स्थान, 3 1 और ये 5 और ये 6 सम है और ये 0 और ये 2। अब यहाँ पर 3 + 1 और +5 बराबर सम स्थान है 6 + 0 + 2
अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 3 1 4 और 4 5 9 बराबर 6 और 2 8। यहाँ पर यह दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। 7 6 5 8 9 2। तो यहाँ पर विषम स्थान है 7 5 और ये 9। तो 7 + 5 + 9 बराबर, और सम स्थान है 6 8 और 2। 6 + 8 + 2। अब इसे हम चेक करते हैं। 7 5 12 और 12 और 9 21। और यहाँ पर 8 2 10 और 10 और 6 16। यहाँ भी ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2 3 6 1 0 5 1 ये संख्या हमने ली है। और यहाँ पर विषम स्थान है 2 6 0 और यहाँ पर 1। 2 + 6 + 0 और +1 बराबर सम स्थान है 3 1 और ये 5। 3 + 1 और ये +5। अब इसको चेक करते हैं। 6 2 8 और 1 9 बराबर 3 1 4 4 और 5 9। यानी 9 और 9 दोनों बराबर हैं, इसलिए यह संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। दोस्तों, वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।